ते प्रशिषं यस्य देवाः यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलिदाता सुयश दे जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विश्राने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। मेरे से पूर्व जिनके मधुर गीतों से भजनों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे, आर्य जगत में जिन्होंने अपनी विशेष प्रतिष्ठा स्थापित की है, मेरे बहुत प्रिय श्री दिनेश पथिक जी। इस सभा में शोभायमान आचार्य श्री कृष्ण जी, स्थानीय आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य मेरे प्रिय ओमवीर शास्त्री जी, ब्रह्मचारी अभिषेक शास्त्री जी, स्थानीय आर्य समाज को अपना संरक्षण दे रहे हैं आर्यवर श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी, और इस आर्य समाज का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधान पद पर सुशोभित आर्यवर श्री सुखवीर जी, मंत्री पद पर सुशोभित आर्यवर श्री विकास शर्मा जी, महिला समाज को सुशोभित कर रही हैं प्रधान पद पर आर्या विजय रानी जी, और मंत्री पद पर आर्या सविता जी, और विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को बड़ी निष्ठा से निभा रहे इनका पूरा मंत्रिमंडल। समुपस्थित माताओं, देवी और सज्जनों, सौभाग्य से आप सबके मध्य समुपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और अभी हम जो विचार सुन रहे थे, उन विचारों में प्रधान बात एक ही केंद्रित हुई। मैं जो कहना चाहता था उसको भूमिका के रूप में हमारे मंत्री जी ने पूर्व में ही बोल दिया, कह दिया है आपको कि महर्षि देव दयानंद की जयंती का ये 200वां वर्ष हम मना रहे हैं, और इसलिए हमने विषय जानबूझकर ये चुने ताकि हम महर्षि देव दयानंद पर अधिक से अधिक चिंतन कर पाए। एक मनुष्य में सबसे बड़ी कमी है, मैं निवेदन कर रहा हूं, खुलकर हम चिंतन कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी कमी है, हम 3 प्रकार की श्रेणियों में बंटे हुए होते हैं। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं हमारी। कुछ लोग अपनी किसी भी वस्तु का, पदार्थ का मूल्य बहुत अधिक बताते हैं, इसको कहते हैं अति मूल्यन। जैसे ये भवन है, आप जब इसको कीमत बताओगे इसकी, तो कैसे बताओगे? बढ़ चढ़कर बताओगे। एक वर्ग होगा जो इसकी कीमत बहुत ज्यादा बताएगा, इसको कहते हैं अति मूल्यन। एक होता है कि वो थोड़ा ऐसा हल्कापन दिखाता है, इसके बिल्कुल विलोम, वह जो मूल्य है उससे घटाकर बताता है, उसको कहते हैं अवमूल्यन।
लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जो ना अति मूल्यन है और ना अवमूल्यन है, जो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होता है। मुझे याद है एक सज्जन, जब आप सभी ने कभी न कभी यात्राएं की होगी, बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं जो हमेशा यात्रा में रहते हैं, तो यदि स्टेशन पर 8 बजे की ट्रेन है तो वो व्यक्ति अपने घर से उसी हिसाब से नाम तोल कर चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक सज्जन मुझे बताने लगे, हमारे चाचा जी में ऐसा सज्जन मुझे कह रहे थे कि वो 8 घंटे पहले ही पहुंच जाते थे, 8 घंटे पहले। और मैं तो चूंकि यज्ञ आदि में बैठने का सौभाग्य मिलता है तो वहां कई बार देखता हूं धर्माचार्य ने स्वाहा बोल दिया, एक आदमी ने स्वाहा बोलने से पहले ही आहुति छोड़ दी, और एक आदमी स्वाहा बोला गया अभी भी हाथ में पकड़े हुए है। बहुत कम होते हैं जो उधर बिल्कुल सही समय पर उसको करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो 3 श्रेणियां हैं ये हमारे बीच में हैं। हम आर्य समाज का अति मूल्यन या अवमूल्यन, इन दोनों दशाओं में कोई चिंतन नहीं कर रहे। आर्य कहते ही उसी को है जो ना तो अति मूल्यन में होता है और ना अवमूल्यन में होता है, जो बिल्कुल ठीक स्थिति में होता है, उसी को आर्य कहते हैं। एक तो ये बात आप रखिएगा, यहां पर जरा सा भी किसी प्रकार का मिश्रण, सत्य में अगर असत्य का मिश्रण कर दिया जाए तो क्या वह सत्य कहलाएगा? मेरी बात समझ रहे? जरा सा भी। महर्षि देव दयानंद के सामने किसी ने ऐसा हेतु रखा तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि अगर आपके भोजन में जरा सा विष मिला दिया जाए, मात्रा बहुत थोड़ी सी, तो क्या उस भोजन को करना पसंद करेंगे? अल्प मात्रा में है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आर्य समाज या आर्य वो है जो बिल्कुल जैसा है वैसा ही, यानी ना बढ़कर ना घटकर, जो सही स्थिति है उसका नाम है आर्य। क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो इतना महत्वपूर्ण है। हम आर्य समाज के नियमों को ना जाने कब से बोलते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, बहुतों को याद भी होंगे, लेकिन केवल रटना अलग बात है और किसी बात को समझना ये बहुत अलग बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आर्य समाज के जो नियम हैं, इन नियमों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। शर्मा जी अभी एक बात कह रहे थे कि महर्षि देव दयानंद पहले व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य के बाद जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ विशेष प्रकार का प्रबल आंदोलन चलाया। अगर इस बात का आपको उदाहरण चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश का 11 समोल्लास, उसमें महर्षि दयानंद ने क्या कहा, मैं वही शब्द बोल रहा हूं जो ऋषि दयानंद ने कहे, ध्यान दीजिएगा। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज, ये शब्द जोड़ा समाज, तो उससे पहले कुछ समाज नाम से संस्थाएं थी। ब्रह्म समाज एक समाज था, ब्रह्म समाज जो आर्य समाज से पहले था। राजा राम मोहन राय उससे जुड़े हुए थे। ऐसे ही एक समाज था प्रार्थना समाज, एक समाज था वेद समाज। ऐसे समाज नाम से कुछ संस्थाएं थी पहले। तो महर्षि देव दयानंद के चिंतन में आया, आर्य शब्द तो है ही, आर्य का मतलब श्रेष्ठ और समाज का मतलब संगठन। जो श्रेष्ठ लोगों का समूह है वो आर्य समाज। ऋषि दयानंद उस समय एक बहुत सुंदर सी सम्मति, यानी सबके लिए बराबर कोई बात कह रहे हैं।
वो कहते हैं ब्रह्म समाज को माध्यम बनाकर, ब्रह्म समाज को माध्यम बनाकर सबको कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज आर्य समाज के थोड़ा करीब रहा और उसके कुछ कारण थे, तो वो उस मुख्य बात को यानी ब्रह्म समाज को माध्यम बनाकर सबके लिए कोई बात कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, यदि आप उन्नति करना चाहो, ये शब्द महर्षि दयानंद के हैं, यदि आप उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के उद्देश्य के अनुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए। ये ऋषि के भू शब्द बोल रहा हूं। आर्य समाज के उद्देश्य अनुसार आचरण स्वीकार कीजिए, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसा ऋषि के शब्द हैं ये। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं, यानी ऋषि का चिंतन बहुत ऊंचा था, सामान्य नहीं। एक बहुत सुंदर बात ऋषि कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस कारण, यानी कि आपका जिस देश में जन्म हुआ, उस देश के पदार्थों से आपका शरीर बना। ऋषि के शब्द हैं ये। आपका शरीर बना, पालन हो रहा है और आगे भी होगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस देश के लिए तन मन धन से सब मिलकर प्रीति पूर्वक उसका उत्थान करें, उसकी उन्नति करें। ये बात महर्षि देव दयानंद कह रहे हैं। और साथ में एक और बात कह रहे हैं कि आर्य समाज आर्याव्रत की उन्नति का जो कारण बनता है, यानी बना हुआ है, वैसा किसी और समाज के द्वारा संभव नहीं। यानी आर्यावर्त की उन्नति आर्य समाज के द्वारा जो की जा रही है, और किसी समाज से वह संभव नहीं। ऋषि दयानंद के शब्द हैं। आप एकादश समोल्लास पढ़कर देखिएगा, उसमें ऋषि के यही शब्द हैं जो मैंने कहे। इसका मतलब महर्षि देव दयानंद ने आर्य समाज के जो 10 नियम बनाए, किस किस को याद है 10 नियम आर्य समाज के? बहुत अच्छा। महर्षि देव दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए। तो मैं इसको समझाने के लिए, आप बस एकाग्रता बनाए रखेंगे, समझाना मेरा काम है, समझना आपका कार्य है। महर्षि देव दयानंद ने आर्य समाज के 6ठे नियम पर आए। आप सीधे सीधे आर्य समाज के 6ठे नियम पर। क्या नियम है, एक बार बोलेंगे? संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये आर्य समाज, ये जो नियम है, ये धुरी है, धुरी। आर्य समाज का वृत्त इस धुरी पर केंद्रित है। जैसे कोई धुरी होती है और धुरी पर एक वृत्त घूमता है, तो आर्य समाज का जो वृत्त है वो इस नियम पर घूमता है। कोई चीज घूमती है तो उसमें अरे लगे होते हैं, और वो 3 अरे कुछ और नहीं। 7वां नियम आप देखिए, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। इसमें गहराई से चिंतन करेंगे। इसके अंदर 3 बातें कही गई। पहला जो नियम था, पहले नियम में हमने जो पढ़ा, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, इसको गहराई से समझें। शारीरिक और आत्मिक ये व्यक्ति के निर्माण के लिए है, शारीरिक और आत्मिक। सामाजिक जब कहा जा रहा है तो इसमें परिवार, ग्राम, जनपद, प्रांत, देश, ये आ गए। शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक
ये और सामाजिक स्थिति में जब हम पहुंचेंगे यानी और गहराई में, तो जो कि इसके अंदर संसार एक शब्द आया पहले, अगर आप ध्यान देंगे तो व्यक्ति, समाज और संसार, तीन चीजें आप पहले छठे नियम में आप देखेंगे कि व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण और संसार का निर्माण, ये तीन अरे इसमें लगे हुए हैं। जो वृत्त आर्य समाज का घूम रहा है इसके अंदर ये तीन लगे हैं। और इसके अंदर जो मैंने सातवां नियम बोला, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो पहले भाव में जाइए कि सबसे प्रीतिवाद, प्रीति पूर्वक यानी हमारा बलात् जबरन किसी चीज को थोपना, ऐसा ऋषि का कहीं भी कोई प्रकार कहीं से कोई चिंतन नहीं। कितने लोग हैं जो अपने मतों को जबरदस्ती डरा कर, धमका कर, बहका कर, फुसला कर, याद रखिएगा आर्य समाज में ऐसा कहीं भी कदापि नहीं है। प्रीतिवाद हमारे यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत अच्छी बातें बता रहे थे दिनेश जी कि हम बच्चों को, परिवार को आर्य समाज में नहीं ला रहे हैं और हम संभवतः ऐसा सोच रहे कि अपने आप ही उन्नति हो जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ये स्वप्न कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बिना पुरुषार्थ के कोई चीज आपको प्राप्त हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें महर्षि देव दयानंद की 200वीं जयंती के इस अवसर पर एक संकल्प लेना पड़ेगा। आप इतना ही कर दीजिए कि अपने साथ एक को तो जोड़ें। अपने साथ अगर पूरा भारतवर्ष ये संकल्प कर ले कि एक व्यक्ति को मैं जोड़ रहा हूं, चाहे वो मेरा पुत्र है, चाहे वो मेरी पुत्री है, चाहे वो मेरी पत्नी है, चाहे मेरा पति है, चाहे मेरा भ्राता है, कोई भी एक व्यक्ति को जोड़ सकते हैं ना। एक व्यक्ति को तोड़ नहीं सकते आप। राजनीतिक दल तो कितने कितने लोगों को तोड़ लेते हैं, कितने कितने पासे पलट लेते हैं। आपका मित्र ही है, आपके ही घर में रहता है और आप उसको ला नहीं सकते। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उसको वहां लाना वह आपके हित में भी है और देश के हित में भी है। आप किसी को अच्छी जगह पर ला रहे हैं तो कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। मार्ग भटकाने वाले तो अनेकों हैं, लेकिन सही मार्ग पर लाने वाला बहुत बड़ा कार्य करता है, सबसे पुनीत पवित्र कार्य होता है। तो हम आज प्रीति पूर्वक, संभवतः मैं समझ रहा हूं ये प्रीति शब्द केवल शब्द ही रह गया है, व्यवहार में प्रीति पूर्वक कहीं नजर नहीं आता। आज अगर किसी चीज की न्यूनता आई है, इस प्रीति की सबसे न्यूनता नजर आई। हमारे व्यवहार रूखे हो गए हैं, इतना रूखापन आ गया है कि ये प्रीति पूर्वक व्यवहार क्या होता है ना आपके बच्चों को पता है ना आपको पता, क्योंकि आपने किया नहीं तो बच्चों में कहां से प्रवेश करेगा। ये बहुत बड़ी बात महर्षि देव दयानंद ने आर्य समाज के इस नियम में दी है। सबसे पहले यानी सबसे का मतलब संसार की बात हो गई। यहां सबसे कहने का अर्थ है पूरे संसार से, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य। अब एक बात जोड़ी, धर्मानुसार ये क्या चीज है? धर्मानुसार ये क्या है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप छोटे से बच्चे हैं और आपके सामने जैसा धर्म आपके घर में चल रहा है, माता पिता ने जैसा पूजा पाठ जैसा कर रखा है, आप उसको अपनाने लगते हैं। क्या यही धर्म है? इस धर्मानुसार ये जो तीन चीजें हैं, प्रीति, धर्म और यथा योग्य, आजकल हमारे यहाँ एक प्रचलित प्रथा है वाद।
जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, साम्यवाद, कितने वाद आजकल चल रहे हैं, बहुत वाद चल रहे हैं। तो वाद की परिभाषा में अगर मैं महर्षि दयानंद के इस चिंतन को लेना चाहूं तो प्रीतिवाद, 7वां नियम है, इसको आप ठीक से ले जाइए। प्रीतिवाद, धर्मवाद, यथा योग्यवाद। कितने वाद हो गए? प्रीतिवाद, धर्मवाद और यथा योग्यवाद। इन तीनों को, ये 3 ऐसी चीजें हैं, इनको आप ठीक से पकड़ें, क्योंकि पहले हमने 3 बातें प्रथम 6ठे नियम में पकड़ी। 3 बातें क्या थी? व्यक्तिवाद। आप अगर ठीक है वहां पर जहां मैंने बात की थी, व्यक्तिवाद, समाजवाद और संसारवाद। कौन से नियम से शुरू हुई? 6ठे नियम से। 3 वाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद और संसारवाद। और इन तीनों में, किस किस में? व्यक्ति में, समाज में और संसार में, इन तीनों में सामंजस्य पैदा करने के लिए महर्षि ने प्रीतिवाद, धर्मवाद, यथा योग्यवाद ये इसके अंदर जोड़ा। आप कैसे जोड़ेंगे एक व्यक्ति को दूसरे से? कैसे जोड़ेंगे समाज को? कैसे जोड़ेंगे आप संसार को? मैं कहना चाहता हूं, आज जो अपने आप को आर्य कहता है, या आज आर्य शिरोमणि बनकर जो घूम रहे हैं, महर्षि देव दयानंद की इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। महर्षि दयानंद कहीं भी वो पूरे संसार को बनाने की बात कर रहे हैं। क्या हमने आर्य समाज को ऐसा बना लिया है कि सब लोग इसमें आ सके? मेरा घर ही नहीं आता, मेरा परिवार ही नहीं आता, इसका मतलब मेरे कर्तव्य में, मेरे पुरुषार्थ में कुछ न्यूनता है, और न्यूनता किसी और चीज की नहीं। सीधा सीधा मैं 3 बातें कह रहा हूं। प्रीतिवाद की कमी है, धर्मवाद की कमी है, यथा योग्यवाद की कमी है। मानो आपका बेटा साइंस पढ़ा लिखा है, तर्क करता है, आर्य समाज में नहीं आता, भगवान को नहीं मानता। अब आपको क्या करना चाहिए उसके साथ? यथा योग्यवाद। आपको वैसे ही प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई पात्र चाहिए। ऐसा कार्य कर सकते हैं ना? प्रीतिवाद यानी आपका व्यवहार इतना मधुर हो कि आसानी से आपकी बातों को स्वीकार करें। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो, आपका कहना इतना अच्छा हो, यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण हमारा इतना अच्छा हो। और एक तरीका है लुभाने का, धर्मवाद। आपका आचरण इतना अच्छा हो, धर्मानुसार हो। लेकिन धर्म की परिभाषा करने के लिए, इस धर्मवाद को निखारने के लिए महर्षि दयानंद ने एक बहुत और सुंदर सा नियम जोड़ा कि धर्म को कैसे परिभाषित किया जाए, धर्म है या नहीं, इसको किस कसौटी पर कसा जाए। तो एक नियम आर्य समाज का चौथा नियम। क्या नियम है आर्य समाज का चौथा? सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो धर्म को यदि सत्य और असत्य पर कसकर देख लिया जाए, मेरी बात समझ रहे, तो वो निखरेगा। जितने भी अन्य मत हैं उनमें ये कसौटी सत्य असत्य परीक्षण करने का कोई विकल्प भी नहीं है। महर्षि दयानंद ने कितनी गहराई से इस बात को जोड़ा है कि सत्य और असत्य, इसके ऊपर धर्मवाद को, जो हमने धर्मवाद रखा, इसको निखारने के लिए क्या करना? सत्यवाद। एक बात और आ गया, क्या जोड़ेंगे हम? सत्यवाद। और केवल इतना ही नहीं, एक और नियम महर्षि देव दयानंद ने बनाया, तीसरा नियम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और 5वां नियम
सब काम धर्मानुसार, और आगे क्या कहा, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ये चौथा और पांचवा नियम ये सत्यवाद है। महर्षि दयानंद का धर्म केवल कह दिया और मान लो ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद का चिंतन इतना गहरा है कि वो कहते हैं सत्य और असत्य आदि का ठीक ठीक विवेचन करें, जानें, उसके बाद उस पर, यानी धर्म में केवल कह देना मात्र धर्म नहीं है। यानी एक ऐसी सान, आपने सान देखे होंगे ना, हथियार चमकाते हैं, उसमें धार बनाते हैं, तो ये सत्य की कसौटी पर हमारा जो धर्मवाद है ये निखरता है, चमकता है। आर्य समाज में ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई बात यूं ही मान ली जाए, नहीं, कदापि नहीं। बल्कि मैं कहूंगा पूरे संसार में आर्य समाज को छोड़कर कोई ऐसा मत, अन्य मत ही है जिनमें सत्य को इतनी प्रमुखता से स्थान दिया जाता हो। ये पहला वो स्थान है जिसका आधार सत्य पर टिका हो। और महर्षि तो इतना कह गए कि अगर मेरे कहे हुए विचारों में अगर आपको तर्क के आधार पर कोई त्रुटि नजर आती है और ये सिद्ध नहीं हो पाता जो मैंने कहा है, तो आप तैयार हैं उस नवीनता को स्वीकार करने के लिए। यानी इतनी उदारता महर्षि दयानंद की, कितनी गहरी बात। तो आर्य समाज का चौथा और पांचवा जो नियम है वो कितनी गहराई से एक बात कहता है कि सर्वदा उद्यत रहे। उद्यत यानी सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत रहे। ये उद्यत रहना भी हमें नहीं आया। हम कहाँ उद्यत रहते हैं? हम तो सुस्त हैं, सोए हुए रहते हैं। जो चल रहा है चल रहा है, ऐसा जो भाव है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि महर्षि दयानंद ने एक और गहरी बात की। प्रीतिवाद, धर्मवाद, यथा योग्यवाद, तीनों में, व्यक्ति में, समाज में और संसार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए महर्षि देव दयानंद ने एक अद्भुत सा नियम जोड़ा। और वो अद्भुत नियम है, आप अगर आर्य समाज का 9वां नियम पढ़ें, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे जाने। महर्षि का ये जो नियम है, इससे ये सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद व्यक्ति यानी अकेले अकेले, यहां इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, व्यक्ति से ज्यादा महत्व समाज का है। इस नियम से अगर आप समझें, इस नियम को अगर गहराई से आप समझें, व्यक्ति से ज्यादा महत्व किसका है? समाज का। व्यक्ति हित से ज्यादा समाज हित। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अगर किसी तज्जेद एकम कुलस्य अर्थम, कुलस्य अर्थे, एक व्यक्ति अगर छोड़ देता है, कुल के लिए, कुल का हित होता है, भला होता है, तो छोड़ दे, ऐसे वर्णन किए उनमें। और अगर किसी व्यक्ति का कुल त्यागने से किसी ग्राम का भला होता है तो पूरा ग्राम त्याग दिया जाए। आत्मार्थे आत्म यानी सबके लिए पृथ्वी तज्जेत, आत्मार्थे पृथ्वी तज्जेत, सबका कल्याण हो तो पृथ्वी भी छोड़नी पड़े मुझे, तो मुझे छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी आई कि हम अपने अपने हित का ही सोचने लगे। ये नियम तो सबको याद है, लेकिन आचरण में ये नियम नहीं है। हम सबका भला चाह रहे हैं क्या? ऐसा कहना अलग बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहना अलग बात है। ये तो बोलते रहे आप, क्या हो जाएगा इससे? आर्य समाज इस तरह की बातें नहीं मानता, करना पड़ेगा। तो आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं? कर रहे हैं?
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप एक अच्छी विचारधारा से, अच्छी व्यवस्था से अगर उनको जोड़ देंगे, भला ही है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, अपने ही घर वालों को नहीं जोड़ पाए। तो हमें ये नियम इस बात के लिए आकृष्ट करता है कि अपनी ही आपकी उन्नति हो गई। यहाँ आर्य समाज में आप जुड़े, आपकी उन्नति हो गई, विचार साफ हो गए, रास्ता साफ दिखने लगा, सारी चीजें हो गई। लेकिन महर्षि दयानंद कह रहे हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट, और हम तो यही संतुष्ट हो गए कि बस आर्य समाज में आ गए, अब आगे का काम कौन करेगा? सबकी उन्नति कौन करेगा? सबको कौन जोड़ेगा? इसलिए हम नियमों को रटना अलग बात है, लेकिन उसको व्यवहारिकता में लाना ये दूसरी बात है। तो आर्य समाज का 9वां नियम और आर्य समाज का 10वां नियम देखिए आप, कितना गहरा है। 10वें नियम में क्या कहा? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। ये एक बहुत गहरी बात है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज कई बार हमने अनुभव किया, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर्वहितकारी नियम पालने में, जैसे मानो बच्चों की परीक्षा का समय हो और मैं कोई माता का जागरण कर रहा हूं बाहर, मैं स्वतंत्र हूं और बड़े बड़े नेताओं से मेरी जानकारी है, कोई बंद नहीं करा सकता, और मैं करता हूं ऐसा। कोई साईं संध्या, कोई माता का पाठ, कोई किसी प्रकार, कोई सुंदर कांड, कुछ भी, और बड़े बड़े माइक लगाकर। महर्षि दयानंद इसकी अनुमति, महर्षि दयानंद का चिंतन देखिए आप, कितना उदार है। महर्षि देव दयानंद क्या कह रहे हैं? सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र। ये परतंत्रतावाद कि आपको यहां परतंत्र होना है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सर्वहितकारी कोई नियम है, वहां पर आपको स्वतंत्र होना चाहिए। आप देखते हैं, जब मैं कहीं ट्रेन में, बस में, किसी जगह में सफर कर रहा हूं, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं लेट जाऊं, लेकिन 2 आदमी और भी तो हैं, अब मुझे उनके अनुसार आचरण करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो हम यहां पर सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र, लेकिन जो हमारा हितकारी नियम है, जिसमें हमारा भला है कि मैं सुबह कितने बजे उठूं, मैं व्यायाम करूं, योगासन करूं,